अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही खुशबाश होंगे और आज मैं आपको अपनी दानाई और हिकमत की ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि मैंने कैसे अपनी काम वाली को, जो कि चोरी करके भाग चुकी थी, भाग चुकी से मुराद ये कि भागी नहीं थी, मतलब उसने चोरी की थी मगर वो मान नहीं रही थी। और क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी मुलाजमाएँ काम करती हैं, तो उनमें से एक बंदे को टारगेट करना और टारगेट करने के बाद वो नहीं मानती, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि उसने चोरी की है या उसने चोरी नहीं की है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे उसको एक फ़िंगर भी टच किए बग़ैर, उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद किए बग़ैर और उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर किए बग़ैर मनवा लिया कि हाँ चोरी उसी ने की है। और वो मानी कि हाँ उसने चोरी की है, बिना उसको टॉर्चर किए, बिना उससे कोई बात किए, बिना उसको कुछ कहे। आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि क्योंकि आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों के घरों में भी काम वालियाँ काम करती होंगी, आप लोग भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते होंगे या आप लोगों के भी बिज़नेसेस होंगे। और अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके सेल्समैन जो हैं या कोई आपको चूना लगा जाता होगा और फिर चोरी करने के बाद वो हठधर्मी से मानता भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो टेक्निक मैंने कामयाबी के साथ 100% कामयाबी के साथ इस्तेमाल की, क्यों ना मैं आपको भी बता दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी आपकी ज़िंदगी में आसानी हो जाए। लेकिन ये टेक्निक समझने के लिए आपको सुननी पड़ेगी मेरी एक छोटी सी कहानी, क्योंकि उस छोटी सी कहानी को मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था, इसीलिए मैं कामयाब हुई अपनी काम वाली को चोरी से पकड़ने पे। तो चलिए आइए मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो कहानी है ये है अकबर बादशाह और उसके 9 रतन जो थे, उनमें उसका जो सबसे मशहूर और उसका फेवरेट वज़ीर था, उनका नाम था बीरबल। बीरबल जो थे वो अपनी दानाई, अपनी हिकमत और अपनी अक्लमंदी की वजह से दूर दूर के इलाकों में बहुत मशहूर थे। और जो बादशाह के 9 रतन थे, उन 9 रत्नों में उनका जो नंबर था वो पहला नंबर था। और जो बाकी 8 लोग थे वो बहुत जलते थे इस बात से कि उनको तकलीफ़ होती थी कि बादशाह ने रैंकिंग में सबसे पहला नंबर जो है वो बीरबल को क्यों दिया है। इसीलिए हमेशा बीरबल के आगे कोई ना कोई इम्तिहान आता रहता था। इसी तरह एक इम्तिहान आया और वो ये था कि एक दिन बादशाह की जो मलिका थी, उनका हार किसी ने चुरा लिया। और चुराया किसने? जो महल में काम करने वाली बांदियाँ होती हैं, उन्हीं में किसी एक कनीज़ ने मलिका का हार चुरा लिया। लेकिन अब मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। बादशाह ने उन तमाम को एक लाइन में खड़ा किया और बहुत धमकियां दी, कहा मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन कोई कनीज़ मान नहीं रही थी और सबका कहना ये था कि बादशाह सलामत, आप इल्ज़ाम लगाने से पहले साबित तो करिए कि किसने ये काम किया है। तो अब हुआ क्या कि बादशाह सलामत ने क्या किया कि बादशाह सलामत ने बुलाया बीरबल को और कहा कि अब ये मामला मैं तुम्हें सौंपता हूँ और तुम पता लगाओ कि असली चोर कौन है। तो बीरबल ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका अपनाया और इस तरह के 3 तरीके मुझे पता हैं जो मैं आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करूँगी। और 2 तरीके जो हैं वो मैं 2 मुख्तलिफ बार आज़मा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक आज़माया हुआ तरीका ही बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या कि अब बीरबल ने क्या किया कि उसने महल की सारी कनीज़ों को बुला भेजा, एक लाइन में खड़ा किया और उसने एक तरफ रखा हुआ था लकड़ियों का गट्ठा। उस गट्ठे के अंदर तमाम लकड़ियाँ एक ही साइज़, एक ही लंबाई और एक ही मेजरमेंट की थी, मतलब एक ही जितनी मोटी, एक ही जितनी लंबी और एक ही जितनी उनकी मेजरमेंट थी। अब बीरबल ने क्या किया कि वो तमाम लकड़ियाँ जो हैं वो एक एक कनीज़ को तमाम की तमाम को पकड़ा दी और पकड़ाने के बाद कहा कि ये जो लकड़ियाँ हैं ये जादुई लकड़ियाँ हैं जो हमारे पीर बाबा ने हमें दी हैं। और कहा कि इनके ऊपर एक ख़ास किस्म का अमल किया गया है और ये तमाम लकड़ियाँ आप अपने घर ले जाइए और कल वापस आके आपने ये लकड़ियाँ हमें जमा करवानी। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने बीरबल से कहा कि मेरी मलिका का इतना कीमती हार चोरी हो गया है और तुम यहाँ पर कनीज़ों को सिर्फ लकड़ियाँ जमा करवा रहे हो। तो बीरबल ने तमाम कनीज़ों के सामने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये जादुई लकड़ियाँ हैं और इनको मुझे एक ऐसे पीर बाबा ने इस पर एक ख़ास अमल करके दिया है कि जो असली चोर होगा, आज ये लकड़ियाँ हम इन तमाम को दे रहे हैं, कल ये तमाम लोग लकड़ियाँ वापस हमें ला कर देंगे। मतलब असली चोर की
जो लकड़ी है वो 2 इंच लंबी हो चुकी होगी और जो चोर नहीं होंगे उनकी लकड़ियाँ अपने ओरिजिनल साइज़ में, अपनी ओरिजिनल मेजरमेंट में ही बाकी होंगी। अब हुआ क्या कि अगले दिन जब कनीज़ों ने आकर वो तमाम लकड़ियाँ बीरबल को जमा करवाईं, तो बीरबल ने उसमें से आसानी से एक लकड़ी जिसका साइज़ जो था 2 इंच छोटा था, उस वाली कनीज़ को पकड़ा और कहा कि बादशाह सलामत, ये रही आपकी चोर और इसने ही आपकी चोरी की है। थोड़ा सा उसको धमकाने पे बादशाह सलामत ने जब पूछा कि हाँ तुमने चोरी की है, तो वो मान गई और मानने के बाद उसने सारा किस्सा बताया। किस्सा तो फिर कभी बताऊंगी, लेकिन जब बादशाह सलामत ने बीरबल से ये पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि ये जादुई लकड़ियाँ हैं और जो असली चोर होगा उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, तो इसकी लकड़ी तो 2 इंच कम है, तो बताओ कि ये क्या माजरा है और तुम्हें कैसे पता चला कि चोर ये है। तो उस पर बीरबल ने बताया बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत, बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने कहा कि ये लकड़ियाँ जादुई हैं, तो ये कोई जादुई लकड़ियाँ नहीं थी, ये बिल्कुल नॉर्मल और आम लकड़ियाँ थीं। लेकिन क्योंकि मैंने आपके सामने ये बात की थी कि जो असली चोर होगा उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, तो लिहाजा जो चोर थी उसने क्या किया कि उसने अपना जो जितने साइज़ की लकड़ी उसको दी गई थी, जो कि उसने अगले दिन जाके जमा करवानी थी, उसमें से उसने 2 इंच रख के काट दी थी, क्योंकि उसको ये डर था कि कल मेरी ये जो लकड़ी है ये 2 इंच लंबी हो गई, तो मैं पूरे 2 इंच रख के इसको काट देती हूँ, ताकि कल जब ये 2 इंच बड़ी होगी और मैंने इसमें से 2 इंच काट दिए होंगे तो ये फिर उतना ही साइज़ हो जाएगा जितना कि ये साइज़ था और मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी। और इस तरह बीरबल ने एक चोर को पकड़ लिया। अब आई मेरी काम वाली की बारी। मेरे पास लकड़ियाँ तो नहीं थीं, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने मोटा मोटा धागा लिया और उस धागे को मैंने अपने हाथ के बराबर इक्वली काट लिया। और काटने के बाद मैंने तमाम काम वालियों को, 4-5 थी, एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि आप में से ये मेरे पीर बाबा ने मुझे दिया है धागा और उन्होंने इसके ऊपर कोई दम दरूद किया हुआ है, और मेरे पीर बाबा ने कहा था कि जो असली चोर होगी उसका धागा जो है वो 2 इंच बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या कि अगले दिन मैंने कहा कि तमाम लोग आएँ और अपना धागा जमा कराएं, तो तमाम जो काम वालियाँ थीं उन्होंने जब मुझे अपना धागा जमा करवाया तो वो उतने का उतना ही था, लेकिन जो असली चोर थी उसका धागा पूरे 2 इंच कटा हुआ था। और यूँ मैंने अपने पापा को बता दिया कि असली चोर ये है, और फिर हम लोगों ने उसकी अच्छी क्लास ली और उसको हमने अच्छा खासा सबक चखाया। लेकिन अगली बार एक और काम वाली ने एक हरकत की और अब की बार उस पर वो धागे वाला अमल जो था वो हम कर नहीं सकते थे। तो मैंने अगली बार क्या टेक्निक इस्तेमाल की, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो बताइएगा, फिर मैं आपके लिए बनाऊंगी अगला वीडियो और बताऊंगी कि मैंने दूसरी बार चोर कैसे पकड़ा था। तो काम वालियाँ जो होती हैं, ज़ाहिर बात है अगर आपका घर बड़ा हो और आप घर में कम रहते हो, बाहर आपके वर्किंग प्लेस पे जाते हो, तो काम वालियाँ पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा चूना वूना तो लगाती रहती हैं। तो मैं फिर आपको बताऊँगी कि दूसरी वाली जो हमारी काम वाली है उसको मैंने कैसे पकड़ा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।